का बस का रोग नहीं है। मुंगेरी लाल का सपना है। अलकतरा घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, रोड नहीं बना, रोड का अलकतरा उनके गायब का एक विधायक ने क्या पाया हुआ अपने घर से। आपने देखा है ना, जीता जागता उदाहरण। रोजगार तो दे ही रहे ना, किसी के यहाँ एक के 56 पकड़ा रहा था, किसी के यहाँ के 47 पकड़ा रहा है, तो रोजगार तो दे ही रहे हैं। ऋतुलाल राज यादव किसी मठ के मंदिर के पुजारी नहीं थे। तेजस्वी यादव बक्सर आते हैं और कहते हैं कि बिहार की जो सरकार है निकम्मी है और खटारा नकारा सरकार है। हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। वक्त बिल का जो पास हुआ है उसको फाड़ के हम कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे। वहाँ से हुकार की शुरुआत हुई है। क्या कहिएगा सर? देखिए, देश की आज़ादी के बाद जब से भारत की संविधान की संरचना हुई और लोकतंत्र कायम हुआ, उस समय से जब जब ज़रूरत पड़ता है भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है और बदलाव करके काम किया जाता है। उसी के तहत वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ है और उनके फाड़ने का बस का रोग नहीं है। मुंगेरी लाल का सपना है। देश की राजनीति में अभी कोसों दूर है, अभी तो बिहार प्रदेश की राजनीति में कोसों दूर है, और सपना देखने से कोई रोक नहीं सकता है। उनके पिताजी को, उनके मम्मी को भी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की जनता ने मौका दिया था, लेकिन अलकतरा घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, रोड नहीं बना, रोड का अलकतरा उनके गायब हो गया। तो जो ऐसा बिहार की जनता देख चुकी है या पूरे देश की जनता देख चुकी है, जो सरकार विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। भाजपा पर नीतीश कुमार के लोग हावी हो चुके हैं। देखिए, हावी कभी नहीं हुए हैं। मित्रवत संबंध है, गठबंधन है। गठबंधन एक मजबूत रिश्ता होता है, तबे गठबंधन होता है। गठबंधन हुआ है, बढ़िया से रिश्ता है, अच्छा से सरकार चल रही है, देश हित में, प्रदेश हित में काम हो रहा है। युवाओं के हाथ में मिलने वाला बागडोर 2025 में, और भाजपा नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंका जाएगा यहाँ से। कल ही उनका एक विधायक ने क्या पाया हुआ अपने घर से। आपने देखा है ना, जीता जागता उदाहरण। रोजगार तो दे ही रहे हैं ना, किसी के यहाँ एक के 56 पकड़ा रहा था, किसी के यहाँ के 47 पकड़ा रहा है, तो रोजगार तो दे ही रहे हैं। अब बिहार के नौजवानों को ऐसा ही रोजगार देने की कल्पना भी करते हैं, इसलिए उस पर बहुत टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है कि सरकार 2025 के चुनाव आ गया है, सरकार हर जगह महागठबंधन के लोगों को फंसाने का काम करेगी। शुरुआत कर दिया है। देखिए, फंसाने की शुरुआत है, साधारण बात नहीं है। ऋतुलाल राज यादव किसी मठ के मंदिर के पुजारी नहीं थे जी, ये आप तो जानते हैं इतिहास उनका। छोड़िए, उनका कहना केवल है, जब जब उनको जनता ने मौका दिया है, बिहार की जनता को उन्होंने धोखा दिया है। अब बिहार की जनता धोखा नहीं खाएगी। बिहार की जनता विकास पर भरोसा करती है और मजबूत सरकार पर भरोसा करती है, डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करती है कि दिल्ली से अगर पैसा झोरा का मांगा जाता है तो बोरा भर के मिलता है, और बिहार का विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रशांत किशोर जी सर कल महारैली किए थे, क्या कहिएगा प्रशांत किशोर का कल का एंट्री? लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है पार्टी बनाना, सबको अधिकार है चुनाव की तैयारी करना। उस काबिल अभी नहीं है ना उनकी टीम है। कितनी % प्रभावित कर सकते हैं? कुछ नहीं। अभी तो उपचुनाव आपने देखा है, 4 उपचुनाव में कहाँ उनकी तरफ से प्रभाव पड़ा, ना उनके पार्टी के कैंडिडेट की तरफ से प्रभाव पड़ पाया, ना उनका कोई असर पड़ा। बिहार की जनता बहुत मजबूती से देख चुकी है कि हमारा विकास कौन कर सकता है, हमको सही दिशा पर कौन लेके जा सकता है, हमारे युवाओं को रोजगार कौन दे सकता है, तो डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। प्रशांत जी उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे लोगों को रोका गया, नहीं तो बहुत सारे लोग आते। गांधी मैदान का नज़ारा कुछ और होता, प्रशासन रोक दे रही है। देखिए, आने वालों को कोई रोकता नहीं है, जाने वालों को कोई रोकता नहीं है।